नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि सतोगुणी इंसान में कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम सतोगुणी इंसान की व्याख्या करेंगे, उसके गुणों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सृष्टि में सब कुछ गुणों के आधार पे ही हो रहा है, लेकिन हम इंसानों के पास गुणों को बदलने की ताकत है। हम अपने गुणों को बदल सकते हैं, मतलब कि हम जैसा कार्य करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब इस बात का ज्ञान होगा कि गुणों को हम बदल सकते हैं और गुणों के आधार पे ही होता है, तो ही तो इसको हम बदल पाएंगे। तो मैं एक श्लोक बोलूँगा इसमें। शुचि सत्याभिसंगम जितात्मनम संविभागनम ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम अस्मृतिमंतम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्य हर्ष मर्ष पीतम समम सर्वभूतेषु ब्रह्मा विद्वत्। इस श्लोक का अर्थ ये है कि वह इंसान जो सुच्चा है, अर्थात अंदर से भी और बाहर से भी साफ है। आप साफ, अंदर से बाहर से साफ का क्या अर्थ है? बाहर से ये स्थूल शरीर है, ठीक है, ये स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ कैसे होगा? जब हम अच्छा भोजन करेंगे, ठीक है। अंदर से अर्थ है आपके जो विचार है वो जो है पूरी तरह से अच्छे विचार होने चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो भागवत गीता जैसी किताबों को पढ़ने से आएगा। वो ऐसे लोगों का सानिध्य करने से आएगा जो लोग सतोगुणी इंसान है, जिसके अंदर सतोगुण है। उनका जब आप सानिध्य करेंगे तो आपके भीतर भी सतोगुण की वृद्धि होगी। इसके बाद आता है सूची सत्याभिसंगम, जो सत्य का साथ देने वाला। ऐसा नहीं कि जो असत्य का साथ दे रहा, जो व्यक्ति असत्य का साथ दे रहा वो कभी भी सतोगुणी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा गुण है एक सतोगुणी में। सूची सत्याभिसंगम संविभागनम, मतलब कि जो समयानुसार काम करता है, संविभागनम, ठीक है। ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो ज्ञान की बात करता है, जो विज्ञान की बात करता है, ठीक है। विज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं होता कि जो मॉडर्न साइंस बता रहा है। आपको पता है भागवत गीता प्योर साइंस है। भागवत गीता प्योर साइंस, आप उसे पढ़िए, उसके श्लोकों पे मंथन कीजिए, फिर आपको स्वयं पता लग जाएगा कि भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्योर साइंस है। अर्थात जो ज्ञान की बात करता है, जो विज्ञान की बात करता है, वो व्यक्ति सतोगुणी है, ठीक है। ये गुण भी सतोगुणी इंसान के अंदर होता है। स्मृतिमंतम, अर्थात उसकी जो याददाश्त है वो अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि वो पल पल में भूल जाता है, अपनी ही कही हुई बातों को भूल जाए, ठीक है। उसकी याददाश्त जो है अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आता है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्य हर्ष मर्ष। काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ है कामनाएं। कामनाएं जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है, ठीक है। हर वो चीज़ कामनाएं हैं जो आप अपने जो है अपने कर्तव्यों के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जो कर्तव्यों के लिए करते हैं वो कामनाएं नहीं है, लेकिन जो कर्तव्यों से हट के है वो कामनाएं हैं। आप किसी का देखा कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये कामनाएं हैं, ठीक है। ज़्यादातर आजकल इसी तरह से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। सच कहूँ तो इंसान स्वयं के लिए जीवन जी ही नहीं रहा, वो दूसरों के लिए जी रहा है, क्योंकि दूसरों को देख देख के वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे जीवन में परेशानियाँ भी रहती हैं। तो काम जो है वो व्यक्ति जो है कामनाओं को त्याग चुका होता है। वो कामनाओं के लिए जीवन नहीं जीता है, क्योंकि कामनाएं तो अपने आप में ही बोझ है, जिसको इंसान पूरा जीवन भर ढोता रहता है, ठीक है। कामनाएं बोझ हैं और कर्तव्य जो है वो मुक्ति है। तो कामनाओं को हमें पूरी तरह से जो है त्याग देना चाहिए। काम क्रोध, ठीक है, जो क्रोध से मुक्त है, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर क्रोध आएगा ही नहीं। जिसको ज्ञान ही हो जाए उसे क्रोध किस बात का आएगा, ठीक है। क्रोध तो अज्ञानी व्यक्ति को आता है। क्रोध देखिए
कुछ पल के लिए आ भी जाए, उसके बाद जो आप उसमें कोई भी एक्शन रिएक्शन मत करो, क्योंकि क्रोध में कोई भी इंसान जो है सही फैसला नहीं ले सकता है। ठीक है, यदि क्रोध आ भी जाए किसी व्यक्ति को तो उसमें कोई फैसला मत लो। ठीक है, आप वहीं पे शांत हो जाओ और उसके बाद जो है 2-4 दिन विचार विमर्श करके जो भी उसमें फ़ैसला लेना आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि क्रोध में कोई फ़ैसला लिया हुआ जो है वो हमेशा गलत ही होगा। तो जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, जिसने क्रोध को त्याग दिया है, काम क्रोध, जिसके अंदर लोभ नहीं रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति लोभ से मुक्त हो जाएगा। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, उसके अंदर बस प्यार ही प्यार होगा हर किसी के लिए, वो ईर्ष्या नहीं करेगा। ठीक है, किसी से भी। ईर्ष्या हर्ष, हर्ष का अर्थ ये होता है कि यदि हमें कुछ मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए तो हम बहुत एकदम आसमान में उड़ने लगते हैं। और मर्ष का अर्थ होता है कि यदि कोई जीवन में दुख आ जाए तो इंसान बिल्कुल ज़मीन के नीचे धंस जाता है, एक तरह से, मतलब कि लेकिन जो सतोगुणी इंसान होता है वो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। ठीक है, हर्ष मर्ष पेतम। तो इस तरह से ये सतोगुणी के लक्षण हैं, सतोगुणी में ये गुण होते हैं। आप सतोगुण की वृद्धि 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है भोजन, दूसरा है सानिध्य। सानिध्य का अर्थ है सतोगुणी लोगों का सानिध्य करना। ठीक है, पहला है भोजन। आप सतोगुणी भोजन करेंगे तो जो है आपके भीतर सतोगुण ही बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे अंदर तो सबसे पहले नंबर पे भोजन से ही शुरुआत हुआ है। ठीक है, भोजन से ही मैंने बदलाव किया है। भोजन के बिना तो नहीं हो सकता। अगर आप भोजन नहीं बदल सकते हैं तो आपके भीतर सतोगुण नहीं आ सकता। आप ये मान के चलिए, चाहे आप सतोगुणी लोगों का सानिध्य ही क्यों ना कर रहे हैं, सतोगुणी आपके यार दोस्त मित्र क्यों ना सतोगुणी ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं आएगा जब तक आप बदलाव भोजन से नहीं करेंगे। क्योंकि मैं और आप स्वयं भोजन ही हैं, तो जैसा भोजन हम करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। रजोगुणी भोजन करेंगे तो रजोगुणी बनेंगे, तमोगुणी भोजन करेंगे तो तमोगुणी बनेंगे, सतोगुणी भोजन करेंगे तो सतोगुणी बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। आप सभी लोग जूम पे क्लासेस ज्वाइन करें। 8:30 से लेके 9 बजे तक क्लासेस ले रहा हूँ। 15-15 दिन की क्लासेस है। जितना मैंने एक्सपीरियंस अपने जीवन से गेन किया है वो सब के सब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके भीतर डाल देंगे। ठीक है, आप 15 दिन आपको आना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 1200 रुपये, केवल 1200 रुपये, 15 दिन। ठीक है, रोज़ आधा घंटा लगाना है मेरे साथ, और जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से, ज्ञान से जो सीखा है वो आपको जो है दे दिया जाएगा। सो इसके लिए व्हाट्सअप करें 9115112763 पर और 8:30 बजे ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।